साफ दिखाई दे रहा था। अरबा ने गाड़ी से उतरते ही इर्द गिर्द देखा। ये जगह तो बहुत अच्छी है, जाविया ने सामान निकालते हुए कहा। अंदर देखेंगी तो शायद और पसंद आए। वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। अंदर सादा मगर खूबसूरत फर्नीचर था, बड़ी खिड़कियों से पहाड़ नजर आ रहे थे और बैल्कनी भी सामने ही थी। अरबा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। यहाँ सिर्फ हम रहेंगे? जी। उम्मी और बाकी सब? वो दूसरे अपार्टमेंट में रहेंगे। ये मैंने खास तौर पर हमारे लिए बुक किया है। अरबा ने हैरत से इसे देखा। आपने इतना सब पहले से प्लान किया हुआ था? छठी पर आ रहे थे तो थोड़ी प्लानिंग जरूरी थी, अरबा मुस्करा दी। आप वाकई हर चीज पहले से सोच लेते हैं, जाविया ने हल्के अंदाज में कहा। कम अज कम कोशिश करता हूँ। अरबा ने बैल्कनी का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो बाहर जाकर खड़ी हो गई। ये मंजर तो हमारे अपार्टमेंट से भी ज्यादा खूबसूरत है। जावियान भी कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। यहाँ सुबह का मंजर इससे भी अच्छा होता है। तो फिर मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा। आप उठ जाएंगी? जरूर। देखते हैं, अरबा ने इसे घूरा। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? बस नींद पर नहीं है, अरबा हंस पड़ी। कुछ देर बाद दोनों ने सामान तरतीब देना शुरू किया। अरबा ने अपने कपड़े अलग रखे और फिर किचन में जाकर कैबिनेट्स देखने लगी। यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, जाविया ने कहा। मैंने कहा था ना, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। अरबा ने फ्रिज खोला। लेकिन खाने का क्या होगा? आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। और कल? कल आप डिसाइड करेंगी। मैं? जी, अरबा मुस्कुराई। फिर तो कल ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी। और जाविया ने फौरन कहा। ठीक है, मगर आज आप आराम करें। अरबा ने सर हिलाया। इतना लंबा सफर वाकई थका देने वाला था। ईशाम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे उतरने लगी। अरबा बैल्कनी में कुर्सी पर बैठ गई और सामने फैले हुए पहाड़ों को देखने लगी। जावियान ने 2 कप्स चाय खिलाकर एक उसके सामने रख दिया। आपके लिए, वो अरबा ने कप उठाते हुए कहा। थैंक यू। चंद लम्हे दोनों खामोशी से मंजर देखते रहे। फिर अरबा ने आहिस्ता से कहा। शायद हमें वाकई ये छठी चाहिए थी। ओ जाविया ने इसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर पहली बार लग रहा है कि हम ऑफिस काम और रोजमर्रा की मसरूफियात से बिल्कुल दूर हैं, जाविया ने सामने देखते हुए कहा। हाँ, वो अरबा ने मुस्करा कर पूछा। आपको ये ट्रिप कैसी लग रही है? जाविया ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। अभी तो शुरू हुई है, अरबा हंस दी। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ों पर शाम गहरी होती गई और इस छोटे से अपार्टमेंट में उन दोनों की चंद दिनों की ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली थी जहां ऑफिस की मसरूफियात, एम्प्लॉयीज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से दूर उन्हें एक दूसरे को एक नए अंदाज में समझने का मौका मिलने वाला था। अगली सुबह पहाड़ों के दरमियान सूरज की नर्म रोशनी अपार्टमेंट की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अरबा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इसने सादा सा खूबसूरत लिबास पहना और अपने बाल दुरुस्त किए। दरवाजे के पास खड़ा जावियान कुछ लम्हे इसे देखता रहा। अरबा ने आईने में इसका अक्स देखा। आप कब से खड़े हैं? जावियान जैसे अपने ख्याल से वापस आया। बस अभी आया हूँ, अरबा ने मुस्करा कर पूछा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप तैयार हैं? जी। तो फिर चलें। कहाँ? पहले मार्केट, फिर देखते हैं, जहां दिल करे वहां चले जाएंगे। अरबा ने अपना बैग उठाया। ठीक है। कुछ देर बाद दोनों शहर की एक खूबसूरत शॉपिंग एरिया में पहुंचे। इर्द-गिर्द मुख्तलिफ शॉप्स, कैफेस और लोगों की चहल पहल थी। अरबा एक शॉप की विंडो में रखी चीजें देखकर रुक गई। जावियान ये देखें। ओ जावियान इसके पास आ गया। पसंद है? बस अच्छी लगी तो ले ली। नहीं, अभी तो हम सिर्फ देखने आए हैं। जावियान मुस्करा दिया। आप हर चीज देखकर यही कहती हैं, अरबा हंस दी। दोनों मुख्तलिफ शॉप्स देखते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद अरबा ने एक दूसरी शॉप में कुछ खूबसूरत चीजें देखी। मैं ये देख कर आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन इसी लम्हे जावियान को एक फ़ोन कॉल आ गई। वो चंद कदम एक तरफ होकर कॉल सुनने लगा। अरबा ने सोचा कि वो भी वहीं करीब होगा, इसलिए शॉप के अंदर चली गई। चंद मिनट बाद जावियान ने कॉल ख़त्म की। इसने इर्द गिर्द देखा। अरबा कहीं नजर नहीं आई। अरबा, वो पहले इसी शॉप की तरफ गया। वहां भी नहीं थी।
इसने दूसरी तरफ देखा। अरबा, इसके लहजे में अब तशवीश वाज़े थी। वो आसपास की शॉप्स में देखने लगा। चंद लम्हों में इसके ज़हन में कई ख्याल आने लगे। वो कहाँ चली गई? क्या वो कहीं और चली गई है? वो तेज़ी से मार्केट के मुख्तलिफ हिस्से में इसे तलाश करने लगा। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि अरबा का अचानक नज़रों से ओझल होना इसे कितना परेशान कर रहा था। फिर इसे एक छोटी सी कैफ़े के करीब अरबा नज़र आई। वो किसी शॉप की डिस्प्ले देख रही थी और इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ज़ावियान इसे तलाश कर रहा है। ज़ावियान फ़ौरन इसके पास पहुंचा। अरबा ने पलटकर इसे देखा। जी, ज़ावियान ने एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कहा। फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, आप यहाँ हैं? अरबा ने हैरत से पूछा। जी। किम? आपको मालूम है मैं कितनी देर से आपको तलाश कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो यहीं थी। ओ ज़ावियान ने गहरी सांस ली। आप मुझे बताकर आती हूँ, अरबा ने फ़ौरन कहा। सारी मुझे लगा आप यहीं होंगे। ज़ावियान का लहजा नर्म हो गया। बस आइंदा मुझे बता दिया करें, अरबा ने सर हिला दिया। ठीक है। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अरबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप इतने परेशान हो गए थे? ज़ावियान ने नज़रें हटा ले। हाँ। क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर सादगी से बोला, क्योंकि आप यहाँ मेरे साथ आई हैं। आपकी जिम्मेदारी मेरी है। अरबा ने इसे गौर से देखा। सिर्फ जिम्मेदारी? ज़ावियान इस सवाल पर खामोश हो गया। वो जवाब देना चाहता था मगर इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि असल वजह क्या थी। आखिरकार इसने कहा, चलिए अपार्टमेंट वापस चलते हैं। वापसी के रास्ते में दोनों ज्यादा खामोश थे। अरबा ने कुछ देर बाद आहिस्ता से कहा, मैं वाकई सारी कह रही हूँ। ज़ावियान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर इतने खामोश क्यों हैं? बस सोच रहा हूँ। क्या? ज़ावियान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। ये कि आइंदा आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अरबा हंस पड़ी। इतनी भी कोई बात नहीं हुई। ज़ावियान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर भी अपार्टमेंट पहुंचकर अरबा ने अपना बैग सोफा पर रखा। आज की शॉपिंग तो रह ही गई। ज़ावियान ने कहा, कल दोबारा चले जाएंगे। पक्का? पक्का, अरबा ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है। वो कमरे की तरफ जाने लगी तो ज़ावियान ने इसे आवाज़